हेलो दोस्तों, आइए सीखते हैं हम इतिहास। और कौन सा इतिहास? भारत का इतिहास। लेकिन आज हम बता दें कि आज आपकी टॉपिक क्या बनने वाली है। तो आपकी टॉपिक बनने वाली है इस्लाम का उदय। आज हम बेसिक जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम का उदय किस तरीके से हुआ। तो आइए, इस्लाम के उदय का जो श्रेय पड़ता है, जो इनका श्रेय होता है कि इस्लाम धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इस्लाम धर्म जो स्थापित किया गया मोहम्मद साहब के द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित किया गया। तो मोहम्मद साहब को हम हज़रत मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद के भी नाम से जानते हैं। ये बात आगे हम चर्चा करेंगे, क्यों उनको हज़रत कहा गया, क्यों उनको पैगंबर कहा गया। तो इस्लाम धर्म का उदय मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ। तो हम बात करेंगे कि मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ, कहाँ हुआ? मक्का में 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो इन पर कार्यभार की जिम्मेदारी माता इनकी क्या की? पालन पोषण की। तो इनके पिता का नाम पहले हम जान लेते हैं। पिता का नाम अब्दुल्ला था, और माता का नाम अमीना बेगम। जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है और जन्म के 6 वर्ष बाद माता की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात आ गई कि ये बच्चा अभी 6 वर्ष का ही है, तो यह बच्चा ज़िंदगी में जिएगा कैसे? तो इसके लालन पालन की जिम्मेदारी चाचा के ऊपर चली गई। और चाचा कौन थे? अबू तालिम। अब अबू तालिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठा करें तो अबू तालिम क्या होते हैं? यह एक कुरैश जनजाति से बिलोंग रहते हैं। कुरैश जनजाति। और इस कुरैश जनजाति के ये क्या रहते हैं? स्वामी रहते हैं। अर्थात कुरैश जनजाति इन्हीं के नियंत्रण में रहता है। और बात कर लेते हैं कि चाचा के द्वारा इनका लालन पालन हो जाता है। 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की जब यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो 25 वर्ष की अवस्था के बाद ये अपनी विवाह करते हैं। विवाह का मतलब निकाह करते हैं, या जिसको हम शादी का भी नाम दे सकते हैं। तो इनका विवाह या निकाह की बात कर लेते हैं तो यह 25 वर्ष की अवस्था में करते हैं। लेकिन जिसके साथ ये शादी करते हैं उसकी आयु 40 वर्ष रहती है। और इनकी बेगम का नाम खतीजा था। इनकी बेगम का नाम खतीजा, और ये 40 वर्ष की थी। और हम आपको बता दें, खतीजा पहले भी शादी कर चुकी होती हैं। यह पेशे से विधवा थी। यह एक विधवा महिला थी। यह एक विधवा महिला थी और ये अमीर थी। ये अमीर घराने से थी। अमीर घराने से थी, इसीलिए यह क्या किए थे? कौन?
मोहम्मद साहब इनसे शादी किए थे ताकि हम अपनी गरीबी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकें। देखिए कितना आसानी से यह अपने गरीबी को ख़त्म करना चाहें। लेकिन इस शादी के कुछ वर्षों के बाद क्या कर लेते हैं, धर्म की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। धर्म की खोज, धर्म की खोज के लिए क्या होते हैं, चल पड़ते हैं शादी के कुछ वर्षों के बाद। लेकिन जब इनकी विवाह होती है तो विवाह से इनको एक संतान की उत्पत्ति होती है, जो एक लड़की होती है, बेटी होती है। क्या नाम होता है इनका, इनका नाम होता है फातिमा। कहीं कहीं बुक में लिखा है फातिमा नाम, फातिमा भी नाम लिखा है, तो फातिमा ही क्या है, फातिमा है। और फातिमा की शादी अली से कर दी जाती है। अली के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फातिमा की शादी अली से कर दी जाती है। अब मैं आपको पूरा समराइज कर दूं तो इस्लाम धर्म का उदय का श्रेय हज़रत मोहम्मद साहब को जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना बेगम था। 6 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और जबकि पिता की मृत्यु जन्म से पहले ही हो जाती है। लालन पालन अर्थात पालन पोषण की जिम्मेदारी चाचा अबू तालीम को दी जाती है, और अबू तालीम एक पेशे से क्या रहते हैं, कुरैश जनजाति के स्वामी रहते हैं। 25 वर्ष होने पर ये क्या करते हैं, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक अमीर महिला से शादी कर लेते हैं जिनका नाम खतीजा रहता है, और उसकी उम्र 40 वर्ष रहती है। खतीजा से एक संतान की उत्पत्ति होती है जिनका नाम क्या रहता है, फातिमा रहता है, और फातिमा की शादी एक अली नामक इंसान से कर दी जाती है। और फातिमा से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम हुसैन होता है। ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप लोग इकट्ठा करते रहिएगा। अब एग्जामिनेशंस के व्यू से देख लें तो हमको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशंस के व्यू से श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद साहब को। जन्म कहाँ हुआ, 570 में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना बेगम। पालन पोषण चाचा अबुल तालीम। विवाह किसके साथ हुआ, खतीजा के साथ। फिर उसके बाद खतीजा से कौन सा पुत्र का जन्म हुआ, हुसैन का। किसके साथ शादी हुई, अली के साथ। ये इतना हो गया बातें। अब आगे चर्चा कर लेंगे। धर्म की खोज के लिए यह जब निकल पड़ते हैं तो इन्हें जब क्या होता है कि जब इन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, तो जब धर्म की इनको प्राप्ति होती है, हालांकि धर्म की प्राप्ति इनको मदीना में होती है, लेकिन धर्म की खोज के लिए जब निकलते हैं तो इनका मान्यता था कि मूर्ति पूजा बेकार है। मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, सीधा कड़ा विरोध किया। जब मूर्ति पूजा का विरोध किया तो कुरैश जनजाति के लोग इन पर भड़क गए। आगे बताएंगे कि क्यों भड़के थे। फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद अर्थात इन्होंने कहा कि जो हम लोग अलग अलग ईश्वरों की पूजा करते हैं, अलग अलग न करके सिर्फ एक की पूजा करें, और वह पूजा किसका करना है, अल्लाह का करना है। हम अल्लाह के पैगंबर हैं, हम अल्लाह के अनुयायी हैं, हम अल्लाह की संतान हैं, इनका मानना था। अब आगे की बातें कर लेते हैं। तो इनका तो दो मत हो गया। अब कुरैश जनजाति के लोग भड़के क्यों, कुरैश जनजाति का जो कबीला था, कबीला, इस कबीले में 360 मूर्तियाँ थीं। अब भैया कबीले में 360 मूर्तियाँ हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है पूजा तो होगा ही। तो पूजा होती थी।
जब पूजा होती थी तो इस पूजे में काफ़ी लोग क्या करते थे, भाग लेते थे। जब पार्टिसिपेट होता था तो इसमें क्या होते थे, कुछ आय के सोर्स बनते थे। मतलब मूर्तियों के द्वारा कबीले को देखा जाए तो आय की प्राप्ति होती थी, आय की प्राप्ति होती थी। जब आय की प्राप्ति होती थी तो जाहिर सी बात है कबीले वाले चाहेंगे कि हाँ मूर्तियों की पूजा की जाए, लेकिन इनका सीधा मानना था कि मूर्तियों की पूजा नहीं करना है। जब मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है तो कुरैश वाले इन पर भड़क गए। अब जब कुरैश वाले लोग भड़क गए तो हो गया मामला गड़बड़। अब इनके चाचा जो अबू तालीम थे, अबू तालीम भी इनके धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह भी क्या थे, वह भी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अब एक घटना आ जाती है 619 ईस्वी की। 619 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद साहब के ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। मोड़ क्या आता है, इनकी जो पत्नी होती है या जो बेगम थी, बेगम, और इनके जो चाचा थे, हमने आपको बताया कि बेगम का नाम क्या है, बेगम का नाम खतीजा, और चाचा जो थे अबू तालिब। इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तब चाचा क्या रहते थे, कुरैश जनजाति अर्थात कुरैश कबीले के क्या थे, स्वामी थे, उत्तराधिकारी। जब इनकी मृत्यु होती है तो यह अपने पद पर, ये अपने गद्दी पर किसको बैठाते हैं, तो ये अपने गद्दी पर बैठाते हैं अबू जहर को, अबू जहर। हालांकि गद्दी पर बैठने का जो श्रेय था किसको जाना चाहिए था, मोहम्मद को जाना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद को न जाकर किसको चला गया, अबू जहर को। जब अबू जहर को चला गया, अबू जहर और मोहम्मद में क्या थे, कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हुआ करता था। अर्थात यह इसको पसंद नहीं करते और यह भी इसको पसंद नहीं करता। अब अबू जहर ने मोहम्मद साहब का जीना बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि अबू जहर का मानना था कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, अनेकों ईश्वर को मानना चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब कहते थे कि एक ही ईश्वर को मानना है, अर्थात अल्लाह को मानना है और किसी को भी नहीं मानना है, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो इस वजह से अबू जहर ने इनको मजबूरन, एकदम मजबूर कर दिया और मोहम्मद साहब को मजबूरन जाना पड़ा। मोहम्मद साहब को मजबूरन जाना पड़ा, और कहाँ जाना पड़ा, तो यह मक्का से कहाँ चले गए, मक्का से मदीना चले गए। जैसे ही मक्का से मदीना की तरफ यह रवाना होते हैं तो हम आपको बता दें कि एक नाम होता है, जब आप मक्का से मदीना की तरफ सफ़र करते हैं तो इस सफ़र का नाम रख दिया जाता है हिजरी। हिजरी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछी हुई है कि हिजरी क्या है। हिजरी एक सफ़र का नाम है जब आप मक्का से मदीना की तरफ रवाना होते हैं तब। और उसी समय क्या होता है, जब इस समय यह चलना प्रारंभ करते हैं तो इन्हीं के इन हिजरी से ही एक संवत की स्टार्ट होती है। कौन सा, हिजरी संवत का स्टार्ट होता है। अर्थात हिजरी संवत का शुरुआत कब होता है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ रवाना होते हैं सफ़र के लिए, तो उस समय हिजरी संवत की शुरुआत होती है। इतनी बातें समझ में आई। जब हिजरी संवत की शुरुआत हो गई तो यह कहाँ चले गए, यह मक्का चले गए। अब मक्का से मदीना जैसे ही यह चले जाते हैं तो इन्होंने यहाँ जाकर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कुरान। कुरान जो मुसलमानों की एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है।
तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में गीता को माना जाता है, उसी तरीके से इस्लामिक धर्म में कुरान को माना जाता है, या मुस्लिम धर्म में। अब यह जब वहाँ पर मदीना गए तो मदीना में इन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था, इन्हें पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इन्हें पूरी की पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब इनका मानना था, जब इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो इनके एक ही उपदेश होते थे। क्या होते थे? कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मुहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। इनका मानना था कि अल्लाह एक है और मुहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। अर्थात इन्होंने उस समय पैगंबर की उपाधि धारण की। तो मालूम हो गया कि पैगंबर की उपाधि कहाँ से आई। अब इनका यही उपदेश था। अब बात कर लेते हैं कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मोहम्मद साहब को बहुत सारे लोग उनके शरणार्थी बने होंगे, तो शरणार्थियों को बोला जाता है अनुयायी। तो मोहम्मद साहब के मोहम्मद के अनुयायी, जो अनुयायी थे, उनके 5 कर्तव्य हुआ करते थे। वो 5 कर्तव्य क्या थे? आइए सुनते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। 5 कर्तव्य किसके? मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, किस तरीके से उनका मानना था कि यही करने से आपको मिलेंगे। तो पहला इनका श्रेय था कमला, दूसरा था इनका प्रतिदिन 5 बार नमाज, तीसरा इनका क्या था? रोज़ा। चौथा था हज। 5वां था ज़कात। कमला प्रतिदिन 5 बार क्या करना है? नमाज पढ़ना है और रोज़ा रखना है। और रोज़ा का मतलब आप बोल सकते हैं व्रत, और हज मतलब तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा करना भी ये हर मुसलमान का कर्तव्य है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार तीर्थ यात्रा ज़रूर रखें। यह एक इस्लामिक कर है। इस्लामिक कर, अब देखा जाए तो इस्लामिक कर भी 3 प्रकार के होते हैं। इस्लामिक कर भी 3 तरीके से थे, लेकिन ज़कात तो अलग प्रकार का कर है। लेकिन इस्लामिक कर को देखा जाए तो 3 तरीके के थे। पहला था सदका, दूसरा था ज़कात, और तीसरा था उश्र। 3 प्रकार के कर हुआ करते थे, सदका, ज़कात, उश्र। अब ये तीनों कर थे। सदका का मतलब होता है इच्छा से, और ज़कात का मतलब होता है कि जो धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति ही कर दे सकता है, और कितना? अपनी कमाई का 2.5% इस्लामिक धर्म में उसको कर देना अनिवार्य है। इस इस्लामिक धर्म के प्रचार के लिए उसको 2.5 अर्थात अपनी पूरी ज़िंदगी का 2.5% हिस्सा क्या करना है? उसको धर्म में देना ही पड़ेगा। यह तो ज़कात का हो गया। उस्र की बात कर लेते तो उस्र खेती पर लगाया जाने वाला कर है। खेती भी 2 तरीके की होती थी। एक ऐसी खेती जो प्राकृतिक तरीके से, जो सीधे के सीधे वायुमंडल पर डिपेंड रहता था, उसको बोलते थे प्राकृतिक खेती। और एक ऐसी खेती जिसमें मानव खुद पार्टिसिपेट करके, अर्थात मुस्लिम भाई जो रहते थे वो अपना खुद पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करके उसको अच्छे से बनाते थे, उसको बोलते थे कृत्रिम खेती। कृत्रिम खेती। प्राकृतिक खेती में क्या थे कि जो आपको कितना टैक्स देना होता था, 1/10% टैक्स देना होता था, जबकि कृत्रिम कृषि कर रहे हैं तो आपको 1/20% कर देना था। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि 5 कर्तव्य उनके अनुयायियों के क्या थे? कमला थे, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, हज और ज़कात। ज़कात जो होता था, अभी ने बताया था, एक अमीर व्यक्ति पर लगाया जाता था और यह उसी विशेष व्यक्ति पर लगाया जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच रहता था, और इस पर कितना लगाया जाता था? 2.5% कर लगाया जाता था। और सदका का मतलब इच्छा से आप अपनी कर को दे सकते हैं, और उसर का मतलब होता है कि खेती से रिलेटेड कर था, जो प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके की कर थे। अब इनका जो धर्म था, इनके धर्म का जो नियम कानून चलता था, किससे चलता था? कुरान से चलता था। इनका मानना था मोहम्मद साहब को कि यदि हमको कोई भी शासन करना है या कुछ भी करना है तो हमको कुरान को ध्यान में रखते हुए करना है, और कुरान के कानून को, यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, कुरान के कानून को जवाबित कहते हैं। जवाबित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरान के कानून को क्या कहते हैं? जवाबित कहते हैं। अब यहाँ तक इनको क्या होती है? बहुत तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह एकदम पैगंबर की तरह एकदम फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब यह रवाना हो जाते हैं कहाँ के लिए? मक्का के लिए। तो उसको हम कल देखेंगे।